जो अपनी स्वरूपुत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोकों पर शासन करता है। वह रुद्र एक ही है, इसीलिए विद्यमान पुरुषों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय दूसरे का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित हो रहा है। संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सबको समेट लेता है। जो रुद्र इंद्रादि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु और वृद्धि का हेतु है तथा सबका द्वितीय और महान ज्ञानी है। जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था वह परमदेव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। हे रुद्रदेव, तेरी जो भयानकता से शून्य पुण्य से प्रकाशित होने वाली कल्याणमयी मूर्ति है, हे पर्वत पर रहकर सुख का विस्तार करने वाले शिव, उस परम शांत मूर्ति से हम लोगों को देख पूर्वोक्त जीव समुदाय रूप जगत के परे और हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ समस्त प्राणियों में उनके शरीरों के अनुरूप होकर छिपे हुए और संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए उस महान सर्वत्र व्यापक एकमात्र देव परमेश्वर को जानकर ज्ञानी जन अमर हो जाते हैं। वह भगवान सब और मुख, सिर और ग्रीवा वाला है। समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करता है और सर्वव्यापी है, इसलिए वह कल्याण स्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुंचा हुआ है। निश्चय ही यह महान समर्थ सपर शासन करने वाला अविनाशी प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम अपनी प्राप्ति रूप इस अत्यंत निर्मल लाभ की ओर अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है और जो खाद्य पदार्थों से
है समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा ही है। परमोक्त स्वरूप मोक्ष का साम है। वो परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आँख सिर और मुख वाला, सब जगह आँख सिर और मुख वाला, सब जगह आँख सिर और मुख वाला, सब जगह कानों वाला है। वे ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर स्थिर है। समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित देह होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, जगत को उत्पत्ति और संहार करने वाले, कल्याण स्वरूप 16 कलाम की रचना करने वाले, परमदेव परमेश्वर को जो साधक जान देते हैं, वे शरीर को सदा के में राग करते हैं। जन्नते दिन सब कर से छूट जाते हैं। सब स्वयं ने गर्भ को देखा था, वह परमदेव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से करे। सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हृदय गुहारू गुह्य स्थान के भीतर स्थित अखिल विश्व की रचना करने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला, समस्त जगत को सब ओर से घेर रखने वाला है। ये कल्याण स्वरूप महेश्वर हो जाता है। सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। कल्याण स्वरूप है अद्वितीय परम देव को मक्खन के ऊपर रहने वाले सर्वभाग की भांति अत्यंत सूक्ष्म समस्त प्राणियों में छिपा हुआ जानकर तथा समस्त जगत को सब ओर से घेर कर स्थित हुआ जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाता है। समस्त जगत को सब ओर से घेर कर स्थित हुआ जान कर समस्त बंधनों से छूट जाता है। जब अज्ञानमय अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय अनुभव में आने वाला तत्व न दिन है न रात है, न सत्य है और न असत्य है,
एकमात्र विशुद्ध कल्याण में शिव ही है वो सर्वथा, अविनाशी है वह सूर्याभिमानी, देवता का भी उपास्य है तथा उसी से ये पुराना ज्ञान फैला है। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले।